हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री डे। आज है 27 जुलाई और कल ब्लॉग नहीं आया था और आज भी मैंने ब्लॉग कुछ खास बनाया नहीं था क्योंकि जब मैं पढ़ाई नहीं करती हूँ तो मुझे ब्लॉग बनाना जैसे समझ नहीं आता, क्योंकि मैं इतना स्पेशल कुछ कुकिंग भी नहीं करती हूँ जो कि आप लोगों के साथ दिखाऊँ या फिर शेयर करूँ। और मेरे पास सिर्फ एक ही चीज़ है अभी लाइफ में, मेरा एक ही एम है, एक ही मोटिव है कि मैं पढ़ाई करूँ एंड पढ़ाई से ही रिलेटेड चीज़ें आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। तो अगर मैं पढ़ाई नहीं कर पाती हूँ ना तो मुझे फिर कुछ समझ नहीं आता कि मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। फ़िलहाल 2 दिन मैंने थोड़ा सा कम पढ़ा क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया मेरी फ्रेंड आई थी बलिया से मुझे मिलने के लिए। वैसे जैसा टाइम मुझे उसके साथ स्पेंड करना था मैं नहीं कर पाई क्योंकि कुछ चीज़ें लाइफ में इतनी पीछे छूट गई हैं कि ऐसा लगता है कि जब सब सही हो जाएगा ना तभी जीवन में आनंद आएगा, बट ऐसा होगा नहीं क्योंकि हमेशा ज़िंदगी में कुछ ना कुछ छूटा ही रहता है। बट पता नहीं क्यों चीज़ें इन्जॉयमेंट वाली नहीं हो पाती हैं। फ़िलहाल बहुत अच्छा लगा, वो मुझे मिलने आई, लगभग 4 साल बाद हम लोग मिले। वो हल्की सी मोटी हो गई है एंड मैं तो अभी एक बच्चे की माँ बन गई हूँ, तो बहुत अच्छा लगता है इतने टाइम बाद जब हम फ्रेंड्स मिलते हैं। फ़िलहाल हमारे स्कूलिंग स्टार्ट होने से लेकर हमारे बड़े होने तक, कॉलेज ख़त्म होने तक हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स बनते हैं, बट उनमें से कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जिनका साथ हमारे साथ लाइफ टाइम तक बना रहता है। फ़िलहाल मेरे स्कूल के टाइम के तो अभी कोई फ्रेंड्स नहीं है, कॉलेज के 1-2 हैं जिनसे रेगुलर बात नहीं होती है, कभी कभार बातें हो गई तो हो गई। एंड मेरी 2 फ्रेंड्स ऐसी हैं जो कि मेरे ग्रेजुएशन के बाद मुझे मिली हैं प्रिपरेशन टाइम पर, जिनसे मेरी आज तक बात होती है और मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं दोनों लोग। फ़िलहाल उस दोनों में से ही ये एक थी जो आई थी मुझे मिलने के लिए एंड मेरी एक और फ्रेंड है वो भी बहुत ही अच्छी है। फ़िलहाल अभी आज वो चली गई थी 3 दिन रहने के बाद और मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि मैंने जैसे जैसे एक होता है ना खुलकर टाइम स्पेंड करना, वो चीज़ें मैं नहीं कर पाई। और जाने के बाद मैं थोड़ा इमोशनल भी हो रही थी लेकिन उसके बाद मैंने खुद को कंट्रोल किया क्योंकि ऑलरेडी 2 दिन 3 दिन से मैंने अच्छे से पढ़ा नहीं था। तो फिर मैं सोच रही थी कि थोड़ी सी चीज़ें लाइफ में सही हो जाएंगी तो शायद सब सही हो जाएगा। फ़िलहाल सब लोग अपनी अपनी लाइफ में परेशान हैं, करियर को लेकर, जॉब को लेकर, अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर। तो ठीक है, सबकी लाइफ में उतार चढ़ाव आते रहते हैं एंड सब अपनी अपनी लाइफ में अपने तरफ से अच्छा करने का ट्राई करते हैं एंड आप लोग भी अपनी लाइफ में अच्छा करने का ट्राई कीजिए। फ़िलहाल अभी मैं अपना खाना पीना मतलब नाश्ता पानी जो कुछ भी था सब कर चुकी थी और उसके बाद यहाँ पर मैं दवा खा रही थी और दवा खाने के बाद चलूँगी पढ़ाई करने के लिए। आजकल गर्मी फिर से बहुत ज़्यादा पड़ने लगी है, जैसे जून स्टार्टिंग में हो रही थी वैसे ही कुछ गर्मी फिर से स्टार्ट हो गई है और लाइट इतना जाती है कि पूछिए मत। रात में कम से कम 2-2 3-3 घंटे तक लाइट नहीं रहती है, ऐसा लगता है कि जान निकल जाएगी, इस तरह की गर्मी होती है। बट किसी तरह मैनेज कर रही हूँ मैं, किया जा रहा है। मैनेज क्या कर रही हूँ, मैनेज करना पड़ रहा है क्योंकि और कोई ऑप्शन भी नहीं है। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं लाइट कटने की वजह से। फ़िलहाल मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि मुझे घटना चक्र मंगानी थी, तो मैंने हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी की घटना चक्र मंगा ली है। पॉलिटी का मैं नहीं लूँगी क्योंकि पॉलिटी के लिए मेरे पास एम लक्ष्मीकांत की भी बुक है, लूसेंट भी है एंड कई सारे अभी मेरे पास टेस्ट सीरीज़ भी हो गए हैं, तो पॉलिटी का काम मेरा चल जाएगा। मोस्ट मतलब इम्पॉर्टेंट रोल हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ही प्ले करते हैं और हिस्ट्री ज्योग्राफी लेने का मेरे ये मतलब था कि मेरे पास मिडिवल एंड एंशिएंट के लिए कोई हिस्ट्री की बुक नहीं थी और साथ ही साथ ज्योग्राफी के लिए भी कोई बुक नहीं थी, तो इन्हीं दोनों का मैंने लिया है। एंड एक और है मेरे पास एनवायरनमेंट की घटना चक्र, तो 3 ही घटना चक्र टोटल है मेरे पास। फ़िलहाल ये मैंने इलाहाबाद से मंगवाया है, मेरे देवर भी आए थे कल तो उन्हीं से मैंने मंगवाया और वहाँ पर ये हिस्ट्री वाली जो घटना चक्र है 2024 की, ये 460 रुपये में मिल गई है एंड साथ में ही 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 का हिस्ट्री का सार संग्रह घटना चक्र का आता है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिला है। एंड जो ज्योग्राफी वाला है ये भी 400 का मिला है, तो इलाहाबाद में रेंजेबल रेट में मिल गया है। यहाँ जौनपुर में काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली है। ये बुक यहाँ पर लगभग 600 के आसपास मिल रही है सिर्फ हिस्ट्री की। तो अभी फ़िलहाल मेरे पास सारी बुक्स का कलेक्शन हो गया है जो कि इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे आरओ के एग्ज़ाम में। एंड आरओ का एग्ज़ाम अब लगभग 4 महीने कुछ दिन के ही टाइम बचे हैं। जिसको भी प्रिपरेशन करना है, प्रिपेयर करना है एग्ज़ाम के लिए, वो अभी से भी अगर स्टार्ट करेगा ना तो आई थिंक कर ले जाएगा। बस यही है कि मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी है। थोड़ा सा यही हो जाता है, कभी कभी लाइट वगैरह नहीं होती ना तो एक दिन जब वेस्ट हो जाता है ना तो कुछ समझ नहीं आता है, दिमाग मेरा जैसे हैंग होने लगता है, काम ही नहीं करता है कि मुझसे हो पाएगा भी या फिर नहीं हो पाएगा। बट फिर भी मैं बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ चीज़ें स्टार्ट कर रही हूँ और उम्मीद करती हूँ कि कुछ अच्छा ही कर पाऊँगी अपनी लाइफ में। बाकी देखते हैं आगे क्या होगा। फ़िलहाल आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं सीटेट के रिगार्डिंग। तो सीटेट का एग्ज़ाम जैसे मुझसे बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि मैंने किसका बैच लिया था,
और बैच लेने का कोई मतलब है या फिर नहीं, तो ये चीज़ें मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि बैच मैंने परचेज़ किया था 2 लोगों के शेयरिंग में परचेज़ किया था सचिन अकेडमी पर। और मुझे ऐसा लगता है कि बैच लेकर कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मैंने अगर पढ़ा भी होगा तो सिर्फ़ और सिर्फ सीडीपी ही पढ़ा था एंड कुछ क्लासेस 2-4 क्लासेस इंग्लिश की ली थी। अदरवाइज़ मैंने कोई भी सब्जेक्ट बैच से पढ़ा नहीं था, क्योंकि ऐसा ज़रूरी नहीं होता है कि जैसे हमें सचिन सर से पढ़ना अच्छा लगता है तो बाकी जो टीचर्स हैं उनसे भी पढ़ना अच्छा लगे, एंड जब टीचर से हमें पढ़ना अच्छा नहीं लगता है तो हमारा इंटरेस्ट डेवलप नहीं हो पाता है। और अगर आप लोग मुझसे पूछेंगे कि बैच परचेज़ करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, तो लास्ट टाइम मुझे ऐसा लगता था कि बार बार फॉर्म फिल करने से बेटर है कि एक बार बैच परचेज़ करके एक ही जगह से पढ़ लिया जाए एंड पास हो जाया जाए। बट ऐसा ज़रूरी नहीं है, अभी से बहुत टाइम है, जिसके मार्क्स ख़राब हैं एटलीस्ट 70 तक तो आ ही रहे हैं, तो आप लोगों को बहुत कम मेहनत करने की ज़रूरत है। बस यही है, कंटिन्यूटी मेंटेन करना पड़ेगा। तो अगर आप लोग अभी से यूट्यूब से पढ़ना स्टार्ट करेंगे ना, तो सारा कंटेंट यूट्यूब पर अवेलेबल है। बहुत सारे चैनल चल रहे हैं ऐसे, जहाँ पर आप बहुत अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। मुझे ऐसा नहीं लगता कि बैच लेने का कोई फ़ायदा है, क्योंकि मुझे भी उसका कोई बेनिफिट बहुत ज़्यादा मिला नहीं। बस यही एक टेस्ट वगैरह देते थे, तो टेस्ट आप टेक्स्ट बुक पर भी परचेज़ कर सकते हैं, और वहाँ पर सिर्फ सीटेट का नहीं, बहुत सारे एग्ज़ाम्स के टेस्ट आपको मिल जाएंगे। वो ज़्यादा बेनिफिट होगा, अच्छा होगा मतलब आप लोगों के लिए। तो आप लोग अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए, जैसा आप लोगों को सूटेबल पड़े। बाकी अगर आप लोग चाहेंगे तो यूट्यूब से भी पढ़कर पास हो जाएंगे।